कोई डरने की बात नहीं। और याद रखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका केसीएल और केवीएल पर क्वेश्चन 1 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 77। पेज नंबर 69 क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दे रखा है हमको द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर the value of current I in the figure the value of current I in the figure ऑप्शंस दे रखे हैं 4 6 3 5। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वायर ये है, एक वायर ये है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट हमारा एक नोड हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक नोड हो गया। अब मतलब जहां पर वायर्स जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम नोड बोल देते हैं। तो एज पर केसीएल as per KCL current entering is equal to current leaving। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। आंसर बताता हूँ 4। ठीक है, तो ये नोड है, इस पर करंट एंटर कौन कौन सा कर रहा है 1 एम्पियर और आई, बस ये दो ही तो एंटर कर रहे हैं। तो 1 प्लस आई। लीव क्या कर रहा है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो 2 प्लस 3। तो जितने भी करंट्स लीव कर रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, जितने भी करंट्स एंटर कर रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, दोनों को बराबर रख दो, खत्म। एरो से पता चल रहा है कौन सा एंटर कर रहा है कौन सा। ठीक है, अब ये आई हो गया और 2 प्लस 3 हो गया 5। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पियर। तो ये हमारा ऑप्शन ए है। क्यों नहीं आएंगे, और केसीएल में क्या है, नहीं तो शुरुआत हमेशा आसान से होती है, धीरे धीरे आ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, जिसमें है फिगर शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कर रहे हो, सेम क्वेश्चन अगर ना क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता है तो मुश्किल लगने लगता है। पता नहीं अजीब तरीके से बिहेव करते हैं ये क्वेश्चंस भी, ऐसा होता है। देन करंट आई इज करंट आई इज, अब देखिएगा इसमें ना ऐसे दे रखा है, ये एक तो वायर ऐसे है, हाँ कुछ भी कहो, लड़का है बड़ा पंक्चुअल, ये बोलना है ऐसे करके।
था नहीं यहाँ पर, इधर फोन कनेक्टेड था, उस पर लिखा हुआ था नयन 12th मॉम, उस पर लिखा हुआ था, इन सबने देखा। पापा से ले लिया होगा। ऑप्शंस देखिए, 1.7 एम्पियर, ऑप्शन बी है 3.7 एम्पियर, ऑप्शन 3.7, आंसर तो 1.7 दे रखा है। ऑप्शन सी है 1.3 और ऑप्शन डी है 1। ऑप्शन डी है 1। चलिए जी, तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये एक नोड है ना। अब ये वाला करंट और ये वाला करंट एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पर करंट लीव ही करेगा, क्योंकि नोड पर करंट की बैलेंसिंग होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एंटर ही कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 एम्पियर और 2 एम्पियर जब एंटर कर रहा है, तो फिर यहाँ पर लीव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये हो गया 4 एम्पियर। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वाला करंट यहाँ से ऐसे एंटर कर रहा है, ये वाला करंट यहाँ से लीव कर रहा है। अब क्योंकि इस वाली नोड पर ये करंट भी लीव कर रहा है, ये करंट भी लीव कर रहा है, तो यहाँ एंटर ही होगा, यहाँ एंटर ही होगा। तो ये 4 एम्पियर इज एंटरिंग, 1 एम्पियर इज लीविंग, तो ये वाला 3 एम्पियर ही होगा, ठीक है ना। 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। अगर इस नोड की बात करें तो यहाँ पर करंट लीविंग कितना है, 3 और 1, तो 3 + 1 4, और करंट एंटरिंग कितना है 4, तो हो गया बैलेंस, लग गया केसीएल। उसके बाद अब फाइनली इस नोड पर आ जाते हैं, तो यहाँ करंट एंटर कितना कर रहा है 3 एम्पियर और लीव 1.3 प्लस आई, तो फाइनली यहाँ कर दो, करंट लीविंग क्या है आई प्लस 1.3। 3 एम्पियर लिखा नहीं है, हमने खुद कैलकुलेट करा है, लिखा नहीं है। 4 एम्पियर भी नहीं लिखा था, एरो भी नहीं बना रखा था, ये हम तो खुद समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो आई प्लस 1.3 ये करंट लीविंग है, और करंट एंटरिंग कितना है 3, तो आई कितना हो गया 3 माइनस 1.3 मतलब 1.7 एम्पियर, तो ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक है भाई। कौन सा 80 अभी बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है। श्रुति, कनिष्का, Yes, sir. Yes. ऐश्वर्या, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, नहीं 80 से पहले 79 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आज पहले से ही मार्क करा था, मैंने कहा ये देखूंगा जो बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं ये करेंगे। 79, क्वेश्चन नंबर 79 में है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0। In the given circuit, the potential at point B is 0, comma, the potential at points A and D, the potentials at points A and B will be डायग्राम देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, टू एम्पियर, इसको बोला इन्होंने ए बी सी डी, ये ऐसे है, ये है ए, ये है बी, ये सी, और ये डी, ए बी सी डी। यहाँ सिर्फ करंट बता रखा है 2 एम्पियर, के करंट इतना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, फिर 2 ओम 3 ओम 3 वोल्ट, 2 ओम 3 ओम और 3 वोल्ट, ये है।
तो इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज जीरो। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो जीरो दे रखा है, यानी कि वी बी इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल। हाँ, वो बोल रहे हैं कि एक तो पोटेंशियल बताइए ए पर कितना है और एक आप डी पर बताइए कि डी पर कितना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है वी ए इज इक्वल टू 4 वोल्ट सेमीकोलन, वी डी इज इक्वल टू 9 वोल्ट सेमीकोलन, सेमीकोलन बोलते हैं ना इसको। फिर है वी ए इज इक्वल टू 3 वोल्ट, वी ए इज इक्वल टू 3 वोल्ट और वी डी इज इक्वल टू 4 वोल्ट, वी डी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ऑप्शन सी है वी ए इज इक्वल टू 9 वोल्ट और वी डी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ऑप्शन डी है वी ए इज इक्वल टू 4 वोल्ट, वी डी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो एक चीज समझ लीजिए कि डी और सी के बीच में केवल एक बैटरी लगी हुई है और जो डी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उतना ही उसका पोटेंशियल होता है। तो इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा, ये पक्का है। इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। तो वी डी इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले नोड ए लाई कर रहा है। तो ये जो करंट है, करंट वैसे भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और इसमें कुछ और आगे कुछ और। क्यों? क्योंकि सीरीज में बैक टू बैक है, तो सीरीज में करंट रिमेन सेम। ये जो 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर ही यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। वी ए बी, अच्छा वी ए बी को क्या लिखेंगे? वी ए बी बताइए। वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, हाँ वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वैल्यू चाहिए, वैसे भी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये जैसे हमारा डिफरेंस वी होता ए, है ना, क्या बोल रहे हो? वो यूजुअली तो डिफरेंस का साइन लगता है ना, जो सा बड़ा हो गया वो पहले लिख देते हैं। बस बस बस, वी ए माइनस वी बी हो गया। अब हम ये कहेंगे कि आई इसमें क्या है? 2, और आर कितना है? ये भी 2, और वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो वी ए इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, ये 79 था। 79 के बाद अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 हो गया? बताओ, करवाऊं या छोड़ू? क्वेश्चन नंबर 80। In the circuit diagram, calculate the electric current in the circuit diagram, calculate the electric current through branch BC.
एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर, इधर I, इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। इतना बड़ा ये दे रखा है, लेकिन सीधे सीधे इन्होंने बस ये पूछा है कि आपको बीसी में करंट बताना है। तो आप ये देखो कि बी पर करंट एंटरिंग कितना है 2, करंट एंटरिंग कितना है 2, ये करंट लीविंग है 4 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ केसीएल इसमें लगना है और कुछ नहीं। हाँ क्या क्या, 1 एम्पियर इधर चला गया ना। हाँ भाई, करंट एंटर कितना कर रहा है 3 एम्पियर और लीव कर रहा है 2 एम्पियर, तो इधर 1 एम्पियर ही जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसको देखकर बच्चा एकदम से घबरा जाएगा और ऑप्शन टिक करने के बाद भी उसके मन में डाउट आता रहेगा कि क्या इतना आसान हो सकता है इतने खतरनाक डायग्राम का आंसर। ये आएगा दिमाग में, फिर आप इधर उधर देखोगे कि क्या मैंने सही करा, है ना। और फिर जब मैच कर जाएगा तब लगेगा कि यार इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, इलेक्ट्रिक करंट81 में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टेंस 10 ओम electric current through resistance 10 ohm in the given circuit is अब सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। हाँ भाई, पहला और दूसरा जो था वो तो दे ही दिए थे मैंने तुम्हें। अब ये तीसरा हुआ है जो कल हुआ है, अब कल जो होगा वो चौथा होगा। हाँ मतलब टोटल 4 टेस्ट। कल के बाद तो मुझे लगता नहीं आप लोगों की हालत रहेगी टेस्ट लेने वाली। देखो यहाँ ना इस डायग्राम में दे रखे हैं करंट की डायरेक्शंस दे रखी है। इस वाली नोड में करंट है I2, यहाँ पर जो करंट है वो है I1। याद रखना कि करंट जो है, करंट हमेशा कभी अगर ऐसा हो कि करंट भी ना दे रखा हो तो करंट हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पॉजिटिव से निकलता हुआ ही होगा करंट। आप जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे लिखो, आप इसको नेगेटिव में आता हुआ भी लिख सकते हो।
कि नेगेटिव में आने वाला करंट भी I1 ही होगा, मतलब वो घूम फिर के अल्टीमेटली I1 ही आएगा पहली नोड में। करंट अपना पूरा पाथ कंप्लीट जरूर करता है, नहीं तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा ही नहीं, वो पाथ जरूर कंप्लीट करता है। मतलब अगर I1 पॉजिटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव में, हाँ तो नेगेटिव में वो आएगा जरूर। अब आप ये देखिए, ये I1 यहाँ पर आया, वायर तो सेम है, यहाँ पर ये नोड है, इस नोड पर जब ये I1 आया, इस नोड पर I2 आया, तो यहाँ करंट लीविंग कितना हो गया, I1 प्लस I2। आंसर तो तुम बताओ कितना, 6/11 एम्पियर। नहीं रे, इधर देखो, इधर करंट I1 आया, इधर करंट I2 आया, तो ये क्या हो गया, करंट एंटरिंग, इट विल बी आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों तरफ। तो ऑप्शन ए है 0 एम्पियर। ऑप्शन बी है 0.5 एम्पियर। ऑप्शन सी है 6/11 एम्पियर और ऑप्शन डी है 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ प्रियांशु का फंडा काम कर जाता। एक ही अलग अलग है जो फ्रैक्शन में दे रखा है, बाकी तो पॉइंट में है, चलो कोई बात नहीं, बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही वाला है फिर। चलो देखो, इन्होंने पूछा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I1 प्लस I2 बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, हाँ इसको है, फिर क्या करें बताओ, और कोई तरीका नहीं है। चलो जी, एक तो हो गया हमारा लूप ए, और लंबा नहीं होगा, आसान है। अप्लाई KVL इन लूप ए, आसान ही आएगा भाई, चिंता मत करो, लेकिन वो आसान इस बार आसान आने वाला है। ठीक है, लेकिन आसान किनके लिए आएगा, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी। यही कह रहे थे कि पेपर आसान आएगा, प्री बोर्ड से आसान आएगा। प्री बोर्ड से टफ आ गया था क्या? चलो जरा देखो, अरे अब देख तो लो इधर, देखो ये करंट जो है, करंट I1 है, तो अगर मैं ये कहूँ कि I1 इसी तरह से जा रहा है, अरे देख लो इधर, देख लो, अब अगर I1 है, I1 भी तो इधर ही फ्लो कर रहा है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो इस पॉइंट से कर दिया हमने स्टार्ट, तो हमें घूम फिर कर इसी पॉइंट पर आना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ रेसिस्टेंस 10 है, तो 10 इंटू I1 प्लस I2 वोल्टेज। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ वापस आने का सोचा लूप कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ गए, तो अब ये 1 ओम आ गया, तो 1 ओम में करंट हमारा I1 ही है। यहाँ पर इस पूरी की पूरी ब्रांच में जब यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 ही होगा, तो इसमें I1 इंटू 1। हाँ हाँ, तो I1 प्लस I2 तो इंटर कर रहा होगा ना, I1 प्लस I2 सिर्फ इस ब्रांच तक है, यहाँ नोड पर आकर फिर जो है चीजें वो बदल गई। कैसे? क्योंकि यहाँ I2 था, यहाँ I2 था, अब क्या होगा कि I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ गए कि नहीं? बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच में, मतलब अगर एक वायर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर, यहाँ पर कहीं बीच में कोई नोड तो नहीं आ रही ना, तो इस वायर में थ्रू आउट करंट सेम रहेगा और करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। कोई मोड़ नहीं आया, हाँ ठीक है, रास्ते में कोई मोड़ नहीं आया। तो 10 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ पर अब वापस मैं इसी ब्रांच में आ गया, तो जब यहाँ I1 है तो बेटा यहाँ भी I1 ही होगा, तो 1 इंटू I1, 1I1, और फिर नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है ना, तो -6 लिखोगे, -6 इज इक्वल टू 0। मैं इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर पूरा लूप यहाँ से स्टार्ट करके और मैंने लूप कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, अरे ये 1I1 क्या है, ये 1I1 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो सारे वोल्टेजेस का ही तो सम कर रहा हूँ मैं ना। कौन से, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, नहीं हमें किसी नोड से स्टार्ट करना है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर दूंगा। चलो यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, अरे नहीं आएगा नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ये पॉजिटिव आएगा तब +6 भी आएगा ना,
कहीं से भी कर लो आप, वो आएगा नेगेटिव ही, ठीक। और अगर सुनो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या है कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इट विल बिकम -1i1, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा -10i1 + i2, समझ गए। तो हम जब भी रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन अगर मतलब उल्टा है तो नेगेटिव। तो ये हो गया 10i1 + 10i2 + i1, -6 को उधर ले जाओ +6, तो 10i1 + i1 कितना हो गया, 11i1 + 10i2 = 6, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 सबको समझ में आ गई? बोलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। कनिष्का, अर्श, ऐश्वर्या, श्रुति, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब देखेंगे, ये मैंने लूप ए में लगाया था, अब लूप बी में लगाइए, और आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, जहां से जाना है वहां से जाओ। फंडा बस याद रखना कि रेसिस्टेंस आएगा इसमें या फिर कोई वोल्टेज सोर्स आएगा। वोल्टेज सोर्स हमारे रास्ते में, हम जिस रास्ता, जो हमने रास्ता सेलेक्ट कर लिया, हमारे रास्ते में अगर वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो माइनस लिखना। हमारे रास्ते में, हाँ बताओ, तो इन्होंने तो शॉर्ट में कर रखा है ना इसको, इन्होंने सर्किट को पहले सिंपलीफाई करा। वो फंडा छोड़ो आप, उनका छोड़िए आप, 3-4 अलग अलग तरीके हैं इसके, वो छोड़ो, ऐसे ही करो। अगला देखो, अप्लाई केवीएल इन लूप बी, केवीएल इन लूप बी। अब मैं आपको बता दूं मैं कहां से, अब आप बताओगे मैं कहां से स्टार्ट करूं और कहां पहुंचूं। ये वाला, और उल्टा चलूं या सीधा चलूं? सीधा चलते हैं, चलो। मैं यहां से यहां गया, तो यहां से यहां तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इधर से इधर जाऊंगा, मतलब कुल मिलाकर मुझे यहां से स्टार्ट करके और मुझे घूम फिर कर यहीं आना है। अब i1 + i2 × 10, क्यों? क्योंकि मैं भी इसी डायरेक्शन में मैंने जाना चूज करा है, और करंट की डायरेक्शन भी यही है। अपना पाथ मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे, तो 10 × i1 + i2, प्लस का 10 × i1 + i2। उसके बाद फिर ये पूरी, फिर यहाँ वो छोड़ो, वो कहाँ कहाँ जाएगा वो छोड़ो, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन भी यही है, और एक ही वायर है ना, तो जब इसमें करंट i2 है तो पूरे वायर में करंट i2 ही होगा। हम भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 2i2। अब वो तुम देखते रहना, जैसे कि मैं तो तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम आगे चले तो ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो यानी कि -6 = 0 अगेन। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। -6 को उधर ले जाओ, ये क्या हो गया, 10i1 + 10i2 + 2i2 = 6। तो 10i1 + 12i2 = 6, ठीक है। अब क्या करें? हाँ, सॉल्व तो करेंगे ही, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। अब आप क्या करो इसमें ना, जैसे 12 और 10 है, तो ना 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 ना, इसको 5 से और इसको 6 से। जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है भाई, मैं तो 10 और 12 का एलसीएम निकाल रहा हूँ ना, ठीक है। तो 12 5 भी 60 होगा, और 10 6 भी 60 होगा, i2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा करने के लिए, तो इसको 6 से करा तो 66i1 + 60i2 = 36। अब इस पर आ जाओ, तो 50i1 60i2 = 30। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 66 - 50 बोलो कितना हो गया, 16i1, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, = 36 - 30 कितना हो गया, 6 हो गया। तो i1 = 6/16। अभी इतना ही लिखा, अभी इतना ही लिखा रहने दीजिए, एम्पियर, ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो, अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो इस वैल्यू को, i2 निकालना है ना, तो इसमें डाल दो 11i1 + 10i2 = 6। तो 11 × 6/16 + 10i2 = 6, ठीक है। अब 10i2 = कितना हो गया, 6 - 66/16। आपको लग सकता है कि मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा,
ठीक है, बाद में एलसीएम भी लेना पड़ेगा। 30/16 और 6/16 16 6 96, 96 माइनस 66 कितना हो गया 30, तो 30/16, तो 10i2 आ जाएगा, अभी आ जाएगा। 10i2 इज इक्वल टू 30/16, ठीक है, तो 3/16 हो गया, दोनों को ऐड करो, 6/16 और 3/16, ये तो 9/16 है भाई, 9/16 आ रहा है आंसर। i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 9/16, तो नहीं है, कटेगा नहीं, 9/16 ही है आंसर। कोई बात नहीं, अपना ठीक है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। इन्होंने सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करा, ऊपर 1 ओम है, बता रहा हूं अभी, ऑन सिंप्लीफाइंग द सर्किट 1 ओम वाले का 6 वोल्ट ले लिया और 10 ओम, इन्होंने सिर्फ ऊपर वाला लूप लिया है और ऊपर वाले लूप को लेकर बता रहा हूँ अभी, तो ये ना बस वोल्टेज फिक्स है और रेजिस्टेंस सीरीज है, तो डायरेक्टली ऐड कर नहीं ये तो गलत कर रखा है भाई, हाँ और वोल्टेज 6 ले लिया हाँ, बैटरी 6 वोल्ट की लगेगी तो और ऊपर वाला लूप ले लिया बस, हाँ बस ऊपर वाला दिया तो वो सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ये क्या मतलब हुआ। गलत है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला लूप है ना, नीचे वाला लूप इन्होंने पूरी तरह से नेग्लेक्ट ही कर दिया, और ये इन्होंने लिख दिया ऑन सिंप्लीफाइंग द सर्किट, ये सर्किट ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता, गलत है ये। क्योंकि सर वहाँ पे आगे कुछ भी जा रहा है। i2 भी जा रहा है तो उसकी वजह से फर्क पड़ेगा, और इन्होंने स्पेशली हमसे यही पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 10 ओम। आप नेट पर डालकर देख लो, आपको यही मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस में हो सकती है गलती, देखो किसी एक में तो हो जाती है, अब क्या हुआ होगा कि जिसने भी सॉल्व करा होगा उसने शायद नीचे वाला ब्रांच देखा ही नहीं होगा और सीधा कर दिया उसको। एक्चुअली इन्होंने ऑन सिंप्लीफाइंग द ये इसी सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई करके इनका ये आया है ये इसी को कर रहे हैं। आधा आंसर भी ठीक नहीं है, आधा आंसर भी ठीक नहीं है। अब देख लो ना, नीचे वाला है, नीचे वाला भी केवीएल का है, तो नीचे वाले में इन्होंने लगाया है केवीएल ही लगाया है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए जरा, देख रहा हूँ जरा। चलिए जी, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अगला देख रहे हो, अगला कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 82 में लिख रहा हूँ, देखिएगा जरा। सर हाँ जी, बताइए बताइए। सर अगर हम 6/16 को 3/8 करके करें हाँ तो सर उस तरफ जाके 6 - 33/8 आएगा। हाँ, वो एक ही सिक्स बात एट है ना। सर फिर 1/8 क्यों आ रहा है मेरा? अभी देखता हूँ,
96 माइनस 66 हो गया 30/16, 30/16 तो 3/16, तब भी तो यही आएगा। अभी बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो मैंने 2 3 और 2 8 कर दिया, तो 33/8 हो गया ना, तो ये बन गया 6 माइनस 33/8, 8 6 48 माइनस 3, 10i2 इज इक्वल टू 48 माइनस 33। ठीक है सर, ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया शायद 2, नीचे काटने के बजाय मैंने ऊपर काट दिया शायद। ओके ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। 82 में है अ 7 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड अ 3 वोल्ट बैटरी ये तो है a 7 volt battery with internal resistance 2 ohm with internal resistance 2 ohm and a 3 volt battery with internal resistance three volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in figure. As shown in figure. The current in 10 ohm resistor is the current in 10 ohm resistor is, अब मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, बस ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, ये उल्टा दे रखा है, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। करेंगे अपने आप इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना कि सीरीज में होता है, ठीक है। तो 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट के साथ आप सीरीज में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस दिखा दोगे। ऐसे ही 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट के साथ आप सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दोगे। ऑप्शंस बता रहा हूँ, 0.27 सीरीज में, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो सीरीज में, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, 7 वोल्ट के साथ सीरीज में आएगा। भाई जैसे यहाँ पर 6 वोल्ट के साथ ये 1 ओम सीरीज में है, तो ऐसे ही यहाँ 7 वोल्ट के साथ 2 ओम सीरीज में आएगा। ऑप्शंस देखिए, 0.27 एम्पियर, 0.31 एम्पियर, 0.031 एम्पियर, हाँ, और फिर है 0.53 एम्पियर।
0.53 एम्पियर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, मैं सही ऑप्शन बता रहा हूँ जो इन्होंने आंसर दे रखा है, इन्होंने दिया है ऑप्शन सी, करके देखिएगा। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ 78, 77 और 79, मतलब ऐसे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आएगा 81 और 82। ये केवीएल के जरूर आएंगे भाई क्वेश्चन। टाइम टेकिंग ज्यादा है। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस वजह से हमें टाइम लग रहा है। मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है। जब आप लोग फटाफट एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे तो करते चले जाओगे। आप इतना हिसाब किताब नहीं करोगे कि इसको पहले मल्टीप्लाई बाई 5 करके दिखाना है, मल्टीप्लाई बाई 6 करके खटाखट करोगे। ठीक है जी, ट्राई करिएगा इसको। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ।